तो आपने कर दिखाया। सालों की मेहनत, किताबों के ढेर और आखिरकार आपने अपना बीएचएमएस डिग्री हासिल कर ही लिया। अब आप तैयार हैं दुनिया को ठीक करने के लिए, एक होम्योपैथिक दवा से दूसरी दवा तक। लेकिन रुकिए, एक छोटी सी बात और है, परमानेंट रजिस्ट्रेशन। देखिए, इस जादुई रजिस्ट्रेशन के बिना आप आधिकारिक तौर पर होम्योपैथिक डॉक्टर के रूप में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ये ऐसा है जैसे आपके पास एक नई चमचमाती कार हो, लेकिन उसे चलाने का कोई लाइसेंस ना हो। बहुत बुरा लगता है ना? खैर, अपने स्टेथोस्कोप पकड़ के रखिए मेरे दोस्तों, क्योंकि ये प्रक्रिया हमेशा इतनी आसान नहीं होती। सच तो यह है कि बहुत से होनहार बीएचएमएस ग्रेजुएट्स को इस बेहद जरूरी डॉक्यूमेंट को हासिल करने में बहुत देरी हो रही है। इतना ड्रामा क्यों? चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहले तो ये परमानेंट रजिस्ट्रेशन है क्या भला? इंडिया में इसे आधिकारिक तौर पर स्टेट मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के नाम से जाना जाता है। होम्योपैथी प्रैक्टिस करने का आपका आधिकारिक लाइसेंस समझो। हर राज्य की अपनी काउंसिल होती है और वो बेशकीमती रजिस्ट्रेशन पाने के लिए आपको कई तरह के वेरिफिकेशन और अप्रूवल से गुजरना पड़ता है। और जानते हैं क्या? ये सब शुरू होता है MQRL नाम की एक चीज से। MQRL का मतलब होता मेडिकल क्वालिफिकेशन रिकॉग्निशन लिस्ट, जो नेशनल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी के द्वारा स्टेट काउंसिल को भेजा एक आधिकारिक लेटर है, जिसमें लिखा होता है किस कॉलेज की किस बैच का रजिस्ट्रेशन करना है। ये उन सभी चीजों की एक चेकलिस्ट की तरह है जो आपके पास रजिस्ट्रेशन के लिए योग्य होने के लिए होनी चाहिए। इसमें आमतौर पर आपकी शैक्षणिक योग्यताएं, इंटर्नशिप और कोई अन्य प्रासंगिक अनुभव शामिल होता है। एक बार जब आप MQRL आवश्यकताओं को पूरा कर लेते हैं, तो असली मजा शुरू होता है। वेट, डॉक्यूमेंट्स के बड़े बड़े फोल्डर घुमाने के दिन गए। आजकल रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन हो गई है। सुनने में सुविधाजनक लगता है ना? हाँ, कहने को तो ऐसा है। आप बस अपने सभी डॉक्यूमेंट्स एक फैंसी ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करते हैं और जादू होने का इंतजार करते हैं। लेकिन सभी तकनीकी चीजों की तरह इसमें भी गड़बड़ हो सकती है। कभी कभी सिस्टम धीमा होता है, कभी कभी डिजिटल खाई में डॉक्यूमेंट खो जाते हैं, और कभी कभी आप बस घूमते हुए चक्र को घूरते रहते हैं और सोचते रहते हैं कि आपका आवेदन कभी तो स्वीकार होगा या नहीं। तो इन देरी का क्या चक्कर है? यहीं से चीजें थोड़ी जटिल हो जाती हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में एक या दो नहीं, बल्कि सत्यापन के 3 स्तर शामिल हैं। पहला, आपके कॉलेज को आपके द्वारा दी गई सभी जानकारी, जैसे आपका डिग्री सर्टिफिकेट और मार्कशीट, सत्यापित करनी होगी। एक बार जब आपका कॉलेज आपको हरी झंडी दिखा देता है, तो जानकारी यूनिवर्सिटी के पास चली जाती है। वे हर चीज को दोबारा जांच करते हैं, और अगर सब कुछ ठीक होता है तो इसे अंतिम चरण में भेज देते हैं। यह है सबसे अहम चरण। नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी NCH अंतिम प्राधिकरण है जो आपको प्रैक्टिस करने की अनुमति देता है। वे आपका रजिस्ट्रेशन जारी करने से पहले एक बार सब कुछ देख लेते हैं। सुनने में बहुत आसान लगता है ना? तो इतना समय क्यों लग रहा है? सेक्शन 5, देरी का ड्रामा। आखिर देरी क्यों हो रही है? अरे, ये तो सबसे बड़ा सवाल है। सच तो यह है कि ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में देरी हो सकती है। तकनीकी खराबी, जैसा कि हमने पहले कहा, ऑनलाइन सिस्टम हमेशा परफेक्ट नहीं होता है। तकनीकी गड़बड़ियां और सर्वर की समस्याएं काम को धीमा कर सकती हैं। लापता दस्तावेज, एक भी डॉक्यूमेंट गायब होने पर पूरी प्रक्रिया पर पानी फिर सकता है। सबमिट बटन दबाने से पहले सुनिश्चित करें कि आपके पास सब कुछ क्रम में है। आवेदनों की बड़ी संख्या, मान लीजिए वहां बहुत सारे होम्योपैथिक डॉक्टर बनने की चाह रखने वाले लोग हैं। आवेदनों की बड़ी संख्या सिस्टम पर दबाव डाल सकती है, खासकर व्यस्त समय के दौरान।
मैन्युअल वेरिफिकेशन। भले ही प्रक्रिया ऑनलाइन है, फिर भी बहुत सारा वेरिफिकेशन मैन्युअल रूप से किया जाता है। इसमें समय लगता है मेरे दोस्तों, लेकिन शायद सबसे बड़ा कारण है सेक्शन 6। 3 महीने बहुत लंबे होते हैं। स्टूडेंट्स का इंतजार, वो खौफनाक इंतजार। हालांकि परमानेंट रजिस्ट्रेशन की आधिकारिक समय सीमा हर राज्य में अलग अलग होती है, लेकिन कई बीएचएमएस ग्रेजुएट खुद को महीनों तक अध लिम्बो में फंसा हुआ पाते हैं। लगता है कि 3 महीने एक जादुई, या शायद हमें कहना चाहिए जादू नहीं तो क्या संख्या है। जी हां, कुछ छात्र अपना रजिस्ट्रेशन अप्रूव्ड होने के लिए पूरे 3 महीने या उससे भी ज्यादा इंतजार कर रहे हैं। क्या आप इस निराशा की कल्पना कर सकते हैं? आप अपना करियर शुरू करने के लिए उत्सुक हैं, लेकिन आप मजबूर हैं और बस इंतजार कर रहे हैं कि कब अधिकारी आपको हरी झंडी दिखाएं। तो इस बारे में क्या किया जा सकता है? सेक्शन 7, एमपीएमएसयू आईना। बताना सच, सबसे धीमी प्रक्रिया किसकी है? हाल ही में एक संस्थान जो चर्चा में रहा है वह है मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी या एमपीएमएसयू। इस यूनिवर्सिटी के छात्रों ने अपना परमानेंट रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने में खास तौर पर देरी की सूचना दी है, पर सूत्रों से पता चला है देरी इसी वजह से हुई है क्योंकि यह प्रक्रिया ऑनलाइन पहली बार हो रही है और यूनिवर्सिटी इससे अनजान थी। पर 4 दिन पहले ही यूनिवर्सिटी ने अपना आईडी पासवर्ड एनसीएच से लेकर वेरिफिकेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। कुछ ने तो अपनी शगी के ओंपे की ये कंप्लेंट्स को सोशल मीडिया पर भी उठाया है और नंढर एमपीएमएसयू डिले और ढंढर ओबियस जस्टिस फॉर बीएचएमएस ग्रेजुएट्स जैसे हैशटैग का इस्तेमाल किया है। साफ है कि कुछ तो बदलाव की जरूरत है, लेकिन सिर्फ एमपीएमएसयू ही ऐसा नहीं है। अन्य यूनिवर्सिटी के छात्रों ने भी इसी तरह की समस्याओं की सूचना दी है। यह एक राष्ट्रव्यापी समस्या है जिसका राष्ट्रव्यापी समाधान चाहिए। एक राष्ट्रव्यापी। सेक्शन 8, समाधान और सलाह। बस बैठे मत रहो, कुछ करो। तो अगर आप एक बीएचएमएस ग्रेजुएट हैं और रजिस्ट्रेशन के इंतजार में फंसे हुए हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? यहां कुछ सुझाव दिए गए हैं। प्रोएक्टिव बने, चीजों के होने का इंतजार न करें। अपडेट के लिए नियमित रूप से ऑनलाइन पोर्टल देखें। अपने डॉक्यूमेंट दोबारा जांचें। सुनिश्चित करें कि आपने सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं और वे साफ और पढ़ने योग्य हैं। अपने कॉलेज से संपर्क करें। अगर आपको कोई समस्या हो रही है तो मदद के लिए अपने कॉलेज के अधिकारियों से संपर्क करने में संकोच न करें। जानकारी रखें। उन ऑनलाइन फोरम और समूहों में शामिल हों जहां बीएचएमएस ग्रेजुएट अपने अनुभव और सलाह साझा करते हैं। याद रखें, जानकारी ही शक्ति है। सेक्शन 9, बीएचएमएस रजिस्ट्रेशन का भविष्य। जल्दी करो प्लीज। अच्छी खबर यह है कि उम्मीद की किरण नजर आ रही है। सरकार को देरी के बारे में पता है और वह रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए काम कर रही है। प्रस्तावित कुछ समाधान इस प्रकार हैं। ऑनलाइन पोर्टल में सुधार, पोर्टल को और अधिक उपयोगकर्ता के अनुकूल और कुशल बनाना, मानव शक्ति में वृद्धि, सत्यापन प्रक्रिया को संभालने के लिए और अधिक संसाधन और कर्मचारियों को आवंटित करना, समयबद्ध प्रणाली लागू करना, सत्यापन के प्रत्येक चरण के लिए सख्त समय सीमा तय करना। उम्मीद करते हैं कि ये बदलाव जल्द से जल्द होंगे। सेक्शन 10, हिम्मत न हारें डॉक्टर। हम जानते हैं कि यह निराशाजनक है, लेकिन सकारात्मक बने रहने की कोशिश करें। आप यहां तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत की है और आपको अंततः आपका परमानेंट रजिस्ट्रेशन मिल ही जाएगा। इस बीच इस समय का उपयोग अपने कौशल को निखारने, कार्यशालाओं में भाग लेने या किसी स्थानीय क्लिनिक में स्वयं सेवा करने के लिए करें। हर अनुभव मायने रखता है और याद रखें, हंसी सबसे अच्छी दवा है। बेशक होम्योपैथी के बाद
मुस्कुराते रहें, सीखते रहें और अपने सपनों का पीछा करते रहें।